यहाँ पर मुसलमानों के अंदर मंसूर हुआ जिसने अपनी आंखें निकलवाई, अपने हाथ कटवाए, अपने पैर कटवाए। यहाँ पर सिखों के गुरु हुए जिन्होंने अपने बच्चों की, अपनी गर्दन की कुर्बानी दी। यहाँ पर ऐसे संत हुए जिन्होंने गीत गाते हुए जहर के प्याले पिए। इस तरीके से सिद्धू को मारा गया, उन लोगों को भी सरेआम इस तरीके से मारा जाएगा। सरेआम इस तरीके के गैंग्स को चुनौती दी जाती है और इस तरीके की विचारधारा पनपने लगती है। लेकिन यहां पर हमें सोच को परिवर्तन के नियम से तोलना होगा, क्योंकि किसी को मिटाना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज को बनाना उतना ही मुश्किल। और मुश्किल रास्तों पर जो चलता है, मुश्किल चीजों को जो चैलेंज बनाता है, मंजिल आखिर में उसी को मिलती है। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चलते हैं, अपनी ऊर्जा को एक दिशा और दर्शन देते हैं और आपके टारगेट और आपके गोल्स, क्रिएटिविटी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में एक दर्शन पैदा होता है। वो माँ जो 9 महीने एक लाल को तैयार करती है और जब उसके बच्चे पर जवानी आती है और वो इस तरीके के चीज़ों में गुजर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज की हालत क्या हो सकती है। सुशील कुमार पहलवान गोल्ड मेडल देश के लिए लेकर आया, लेकिन इस तरीके के गैंग्स में फंसने के बाद आज वो सलाखों के पीछे है। और सलाखों के पीछे बैठे इस तरीके के शरारती तत्व, क्रिमिनल माइंड्स अपना नेटवर्क बिछाकर मुल्क के अंदर अशांति और क्राइम को बढ़ावा देते हैं। हमें इन लोगों से सावधान होना होगा, हमें इस विचारधारा को बदलना होगा, इस विचारधारा को मिटाना होगा क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से। लेकिन चीज़ें हैं, बदलेंगी एक नियम के अनुसार। जेलों में पड़े इस तरीके के क्रिमिनल माइंड के लोग, या तो उनकी एनर्जी को आप फर्टिलाइज कीजिए, किसी काम में लगाइए, और जो उनका नेटवर्क है सरकार उस पर कंट्रोल करे। हमारे गृह मंत्री 6 महीने का समय मांगते हैं, क्योंकि मैच्योर हैं, देश की सुरक्षा को समझते हैं। आज देश को बाहरी दुश्मनों से और आंतरिक दुश्मनों से भी खतरा है। 6 महीने का आश्वासन सिद्धू के बाप को मिलता है, इसलिए क्योंकि सोच लंबी है। जवानी में तुरंत डिसीजन लिए जाते हैं, और जब आदमी मैच्योर होता है तो डिसीजन भी मैच्योर निकल कर आते हैं। तो समाज में किसी तरीके की अशांति ना फैलाएं। कुछ लोग कहते हैं कि हम भी सिद्धू का बदला इस तरीके से ही लेंगे, पछताएंगे, चिल्लाएंगे, बिल खिलाएंगे, इसलिए क्योंकि उन्होंने रास्ता दूसरा अपनाया। किसी भी जुर्म को सजा देने के लिए एक तरीका होता है, एक नियम होता है। तो अपने आप को नियम में बांधें। उन माँ के पुरुषार्थ को भी देखें जो भरी दोपहरी में खेतों के अंदर खुरपा लेकर सब्जियां नलाती हैं। वो किसान, वो बुजुर्ग किसान, क्या उसके अंदर ऊर्जा की कमी है जो एक दिन के अंदर एक पूरे 1 एकड़ की फसल को काट देता है? अगर इन क्रिमिनल माइंड से अगर हम बात करें, इनकी एनर्जी को देखें, तो ये नशे में अपने आप को घायल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, समाज में नशे को फैला रहे हैं, क्राइम को फैला रहे हैं। इनकी ताकत सिर्फ उंगलियों तक सीमित है। इनकी उंगलियों को काम दें, इनकी ऊर्जा को एक दिशा दें, दर्शन दें। भारत जहां पर 14 क्लाइमेट जोन है और इस तरीके का इन्वायरमेंट जहां पर हर एक धर्म को एक पहचान दी जाती है, यहाँ पर मुसलमानों के अंदर मंसूर हुआ जिसने अपनी आंखें निकलवाई, अपने हाथ कटवाए, अपने पैर कटवाए। यहाँ पर सिखों के गुरु हुए जिन्होंने अपने बच्चों की, अपनी गर्दन की कुर्बानी दी। यहाँ पर ऐसे संत हुए जिन्होंने गीत गाते हुए जहर के प्याले पिए। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर अपने आप को तलवाया, लेकिन अपने धर्म पर अड़िग रहे समाज को बचाने के लिए। और आज भी ऐसे संत हैं जिनमें इतनी ताकत है कि अगर वो चाहें तो पूरी दुनिया को इधर से उधर कर दें,
लेकिन वो प्यार से, प्रेम से लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं ताकि ये संसार जल ना जाए। जला तो कोई भी सकता है, बात है बसाने की, बचाने की, प्रोटेक्शन की। कोई भी राजनेता बड़ी आसानी से हम लोग उस पर कमेंट कर देते हैं कि ये करप्ट है। आप उसकी यात्रा देखें, उसकी मेहनत देखें, उसको इतने लोग इसलिए फॉलो करते हैं, उसका इतना बड़ा संगठन इसलिए है क्योंकि उसमें काबिलियत है। अपने अंदर काबिलियत पैदा करें, नियम के अनुसार चलें। जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन तुरंत डिसीजन कायर लेते हैं। लेकिन जो समझ से आगे बढ़ता है वही समाज में कुछ काम करता है। अस्तित्व इंसान का मिट्टी में मिट्टी मिल जाना ही है, लेकिन वो मिट्टी बनने से पहले कितनों को खुशबू देता है, सुगंध पैदा करता है, कितनी माँओं को सुकून देता है, कितने घरों को बसाता है। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी से भारत जैसे देश में यहाँ पर किसी तरीके के रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यहाँ पर कोई भिखारी नहीं है, यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। भिखारी, गरीब, कमज़ोर आपकी सोच बनाती है। अपनी सोच से अमीर बने, अच्छे काम करें, पुरुषार्थ करें। अगर आप लगातार काम करते हैं तो प्रकृति लगातार आपको खुशहाल रखने में, आपको प्रेम देने में, आपको समृद्ध बनाने में तैयार है। लेकिन आपको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट का आप देख सकते हैं नतीजा आज क्या है। कितने लोग शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आज सलाखों के पीछे हैं। ये आपको देखना होगा कि आपको खुशी लेकर आनी है समाज के अंदर, या एक दर्द, या एक चिल्लाहट, या फिर क्राइम। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना लगता है कि युवा भारत का बहुत मजबूत है। उसे लगातार अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संगठन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हर एक चीज़ में हम लोग किस तरीके से ए क्लास बने, हमारा ये काम निरंतर होते रहना चाहिए। हमारी एजुकेशन किस तरीके से अपलिफ्ट हो, हमारे हॉस्पिटल्स किस तरीके से एनहेंस्ड हों, हर तरीके से हम लोग किस तरीके से फैसिलिटेट कर पाएँ अपने आप को। फ्लैशी लाइफ भी हम लोग जिएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब हम कुछ अपनी ज़िंदगी में नियम बनाएंगे। बिना नियम के ये प्रकृति किसी को स्वीकार नहीं करती। अपने नियमों पर चलें, अपनी मर्यादाएं बनाएं, समाज के साथ आगे बढ़ने का काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को काटने का काम ना करें। देश की प्रतिष्ठा, अखंडता प्रेम में है, सृजनात्मकता में है। अहम की दीवारों को गिराकर प्रेम के उजाले जब तक देश में पैदा नहीं होंगे, तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य यूं ही कमज़ोर रहेगा। हमें लगातार ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को, अपने देश को पूरे विश्व में संपन्न बनाना है और पूरे भारत को ही एक विश्व बनाना है। कोई भी ताकत भारत को गरीब नहीं बना सकती। भारत अपने आप में संपन्न है, सोने की चिड़िया है।